हथेली सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। क्या कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। एक लंबी सूची है उर्दू के मुशायरे में, जिसे भाई साहब कहते हैं कि फहरिस्त तवील है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब जो कहने जा रहा हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। जितने भी लोग हैं, जो 2-4 लोग उठे हैं, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या ना पड़ी हो, इसका निवारण खुले में ही होता हो, क्योंकि अब मुझे जो करना है उसमें उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक छोटी सी बात से मैं इस कार्यक्रम का स्वरूप बदलना चाहता हूँ। एक बड़ी सामान्य सी बात है, बैरम खां के 2 बहुत काबिल बेटे हुए थे। एक अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें आप जानते हैं, संस्कृत में जिन्होंने कविता लिखी, हिंदी में तो लिखी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अद्भुत संस्कृत लिखी, और उन्होंने एक राम वंदना लिखी थी जिन्हें कम लोगों ने शायद वो पढ़ी हो। उसकी सरलता सम्मोहित करती है। बाद में चित्रकूट में रहने लगे थे अंतिम समय में, और उनके एक बेटे हुए, उन्होंने एक जगह बहुत अच्छा संस्मरण लिखा है। कहते हैं कि अकबर ने एक बार तानसेन से कहा कि यार तानसेन, तुम इतना मीठा गाते हो, जिस गुरु से तुमने सीखा होगा वो कितना मीठा गाता होगा। तो तानसेन ने कान पर हाथ रख दिया, उसने कहा कि महाराज, स्वामी हरिदास के बारे में मत पूछिए, वो तो प्रकृति का उपहार है, वो तो ईश्वर का अवतार है। तो इतने बड़े चक्रवर्ती राजा ने, जो कंधार से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जगह जाता था जिसका राज्य की पताका, उसने कहा एक दिन बुलाओ गुरु जी को, उनको भी सुनते हैं। तो तानसेन ने कहा वो आते नहीं है। बोले फिर? बोले जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ वो रहते हैं वहां जाना पड़ता है। लेकिन नवरत्नों से सुसज्जित सभा में सबसे कम पढ़ा लिखा भारतीय सम्राट, जिसने किताबें कम पढ़ी थी, हिंदुस्तान को पढ़ा था, इसलिए उसके नाम के आगे महान लिखा जाता है। उसने कहा चलो सुनने चलते हैं किस दिन। फतेहपुर सीकरी से ज्यादा दूर नहीं है, आगरा के पास वृंदावन, जहाँ स्वामी हरिदास थे। चलने लगे। निकलते समय तानसेन ने कहा कि महाराज, ये तो आप फुल ड्रेस में आ गए, इसमें तो गुरुजी सुनाएंगे नहीं। तो लाल बत्ती देख के गुरुजी को प्रॉब्लम होती है। आप बिना बत्ती के चलो। उन्होंने कहा यार ये तो समस्या हो जाएगी। चलो उन्होंने कपड़े वपड़े बदले, सामान्य भेष धारण किया। अखबार से नहीं तो अकबर को कौन पहचानता, ना नहीं था। तो सिक्के में भी इतना खुरदुरा छपता था कि पता नहीं चलता था फूल सूंघने के अलावा दूसरा काम करता है कि नहीं करता है। मुझे एक फोटो छपता था फूल लगाए हुए। अब वो लेके चलो चलते हैं, ऐसी बातें करता है। तो वो लेके चल दिए। बैजी लिखते हैं कि अकबर, बीरबल और तानसेन, तीनों दोस्त 3 घोड़े लेकर चले स्वामी हरिदास के आश्रम पास। आया तो अचानक तानसेन ने कहा सुनो महाराज, एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले अपन जाके वहां रहेंगे तो गुरुजी का कोई ऐसा हो सकता है मानस बिगड़ जाए। 3 अतिथि आ गए, 1 दिन में, 2 दिन में सुना है, 3 दिन में सुना, हो सकता है हफ्ते भर में सुना। मैंने कहा ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है यार, यहाँ ले आया और कब कह रहा है 5 दिन में सुना, इतने में तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लुट लेगी। मैंने कहा ये तो गड़बड़ आदमी है। बोले कैसे सुना जाए? बोले सर अगर आप छुपकर में सुने तो 24 घंटे में एक बार जरूर गाते हैं। अकबर ने कहा ये ठीक है, थोड़ा सा छिप लेंगे। एक झाड़ी के पीछे तीनों मित्रों ने आसन जमाया। शाम को आकाश में मेघों की आहट हुई और अंदर से समाधिस्थ हरिदास का समाधि भंग हुई। और पैजी कहते हैं कि बाहर तानपुरा लेकर एक पेड़ के नीचे बैठे स्वामी हरिदास और राग मल्हार गाया। ऐसा गाया कि जल थल हो गया, हर तरफ पानी बरसने लगा, मोर नाचने लगे। संगीत का रसिया अकबर बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया संगीत को सुनकर। जब तीनों दोस्त लौट रहे थे सीकरी की तरफ तो खामोशी पसरी हुई थी। अचानक सन्नाटा तोड़ते हुए अकबर ने तानसेन से कहा कि मूर्ख तानसेन, गुरुजी इतना अच्छा गाते, तू इतना घटिया क्यों गाता? तानसेन ने कहा ये तो CR 90 गलत हो गई। लेकिन जो उसने उत्तर दिया उस पर आपकी तालियां मिले। उसने कहा कि तू इतना खराब क्यों गाता है? तानसेन ने कहा हुजूर आप सम्राट हैं, मैं आपके लिए गाता हूँ, मेरा गुरु सम्राटों के सम्राट के लिए गाता है। क्या बात है। मैं आप सबके प्यार के प्रति अभिभूत हूँ। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने मुझे कविता का कह के सिखाया है और जो मेरे कक्षा के गुरु भी रहे, मेरे PhD के गाइड भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस पूरे सदन के आदर के साथ हिंदी के गीत ऋषि आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन को एक बार आप आमंत्रित करें। जोरदार तालियां बजाकर